हमारे सामने क्वेश्चन है, हमें ये 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिए, हमें इन चारों फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहला हम फंक्शन लेते हैं cos x, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक, तो एट x इक्वल टू ए पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और ए कोई भी जनरल रियल नंबर हो सकता है। तो एफ ऑफ ए निकालिए, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा कॉस ऑफ ए। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कॉस ऑफ ए प्लस एच। एच को 0 पुट कर दो, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 कॉस ऑफ ए माइनस एच, वैल्यू क्या जाएगी कॉस ऑफ ए। तो आप जरा देखिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों सेम आ रहे हो, तीनों फाइनाइट होंगी, क्योंकि कॉस ए की रेंज क्या होती है -1 से +1। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये सभी नंबर कैसे होंगे, फाइनाइट नंबर होंगे। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। मीन्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस और x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक, ये फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस आ गया। अब दूसरा फंक्शन लेते हैं cosec x। ठीक, तो हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, एफ एक्स इक्वल टू, नया फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू cosec x। तो इसकी भी हम कंटिन्यूटी x इक्वल टू ए पे चेक करते हैं, एफ ऑफ ए क्या आएगा, फिर वही बात cosec a, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, वही डेफिनेशन a प्लस एच। तो ये आपका बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cosec a प्लस एच, एच को 0 पुट कर दो, ये आपका cosec a बन जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 cosec a माइनस एच, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका cosec a। आप देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन कॉसेक के साथ प्रॉब्लम ये है कि कॉसेक कुछ पॉइंट्स पे आपका इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बन जाता है। तो अगर ए की वैल्यू वही वाला पॉइंट हो गया जहां पे कॉसेक आपका माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट बनता है, तो उस केस में आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब ये बताइए कॉसेक कहाँ कहाँ प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बनता है, तो कॉसेक बनता है फॉर x बिलोंग्स टू एन पाई, जब आपका x एन पाई का मल्टीपल होगा, मीन पाई, 2 पाई, -2 पाई, -3 पाई, उस केस में कॉसेक आपका क्या बन जाता है, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट बन जाता है। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ठीक, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ कहाँ, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बट नहीं ऐसे नहीं लिख करके इसको, ऐसे एफ एक्स इज always continuous but some points which in which x equal to multiple of pi। तो इसको लिखा कैसे जाए, तो इसको लिखा जाए एफ एक्स इक्वल टू, ये लाइन हम कट कर रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स इज कॉन्टिन्यूअस only when x is not equal to n pi, n belongs to integer। जब x आपका n पाई के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझिएगा, लिखने के तरीके में ध्यान देना, जब आपका x जो है n पाई का मल्टीपल नहीं होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए
तो मेरे ख्याल से बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं सेक एक्स पे। तो नेक्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। इसको भी एक्स इक्वल टू ए पे चेक करते हैं। एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, सेक ए। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे राइट हैंड लिमिट कैसे निकाले जाते हैं। हम डायरेक्ट लिख दें सेक ऑफ ए प्लस एच। हमने डायरेक्ट लिख दी कि दो क्वेश्चन बार बार सॉल्व कर रहे थे, बन जाएगी सेक ए। और लेफ्ट हैंड लिमिट आप देखेंगे वो भी आपकी आ जाएगी सेक ए। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे देखने से लग रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन सेक एक्स भी इनफाइनाइट बन जाता है। कब बनता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 बनता है। सेक पाई बाई 2, सेक 3 पाई बाई 2, सेक 5 पाई बाई 2। तो कहने का मतलब है सेक एक्स कंटिन्यूअस होगा only when x is not equal to odd multiple of pi by 2. तो fx equal to sec x is continuous except क्या, कहाँ डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो 2n+1 टाइम्स ऑड मल्टीपल को 2n+1 या 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑड नंबर्स कैसे होते हैं, 2n+1 और 2n-1। f sec x is continuous, always continuous, but at x equal to odd multiple of pi by 2 तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, अब इसी प्रकार से आपका लास्ट फंक्शन बचता है cot x। तो इतने से देखने के बाद अब तो आइडिया लग गया होगा फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है कब डिसकंटिन्यूअस होता है। तो cot x के बारे में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जब आपका x पाई होगा, 2 पाई होगा, माइनस पाई होगा, -2 पाई होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो पूरा प्रोसीजर ऐसे ही करिएगा। एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना, एफ ऑफ ए निकालना, हम लिखे दे रहा जल्दी से, ये बन जाएगा कॉट ए। राइट हैंड लिमिट निकालना, इतनी बार निकाल चुके हैं अब आपको याद हो गया होगा, ये बन जाएगी कॉट ए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, वो भी बन जाएगी कॉट ए। ठीक, बस जब जब आपका ए एन पाई 2 पाई 3 पाई -2 पाई होगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि वहां पे कॉस आइदर प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। तो cot x is continuous except x इक्वल टू n पाई। n पाई पे फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। बाकी उसके अलावा आपका फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। मतलब यहाँ का इसका मतलब एक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की बात कर रहे हैं, यहाँ भी ऑलवेज कंटिन्यूअस आएगा। लेकिन जहां x जो है n पाई का मल्टीपल बनेगा, पाई 2 पाई 3 पाई, वहां फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।